बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। बलराम, वहां पर हलचल क्या है, क्योंकि एक बड़ी बैठक होने जा रही है, तो किस तरीके की तैयारी है, कौन कौन पहुंचेगा, क्या तस्वीर समझ आ रही है वहां से? बिल्कुल 12 बजे यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय में बैठक होनी है और इस वक्त हम केंद्रीय कार्यालय पे ही मौजूद हैं। यहाँ पर हलचल तेज हो गई है क्योंकि 12 बजे से बैठक होनी है और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुनील बंसल होंगे, बीएल संतोष होंगे, कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे अगर उन्हें वक्त मिलता है। तो ये बैठक चिंतन और मनन की है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और जिस तरीके से कई मंत्री चुनाव हारे, 2017 का भी विश्लेषण होगा कि 2022 में उन सीटों पर हम कैसे हारे जहां पर 2017 में हमने शानदार जीत दर्ज की थी। अगर पूरब से पश्चिम से लेकर के बात करें तो पश्चिम अगर क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिम क्षेत्र जो है वो किसान बाहुल्य इलाका है और गन्ना किसानों का बड़ा बेल्ट माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन यहां से गन्ना मंत्री ही चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रियों के प्रति जनता का आक्रोश था वो भी देखने को मिला और यही वजह है कि जिन सीटों पर हार हुई है उनकी समीक्षा होगी, उनकी सीटों की विश्लेषण किया जाएगा और इसीलिए पर्यवेक्षक के रूप में ऐसे नेता को उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है जिसे संगठन की समझ हो, जिसे सरकार की समझ हो। और अमित शाह जी इन दोनों मामले में चाणक्य कहे जाते हैं। चाहे संगठन के बारे में बात करनी हो तो उन्हें हर एक पहलू की जानकारी है। अगर सरकार की भी बात की जाए तो नंबर 2, नंबर 3 के वो नेता माने जाते हैं सरकार में और उनकी बारीकियों की जो सराहना है वो विपक्ष भी करता है। तो इसलिए 2024 को मद्देनजर रखते हुए ये जो बैठक है आज की वो काफी अहम होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक से एमएलसी चुनाव की भी रूपरेखा तय होगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के सरकार और मंत्रिमंडल का भी जो चेहरा होगा वो भी साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से नेताओं ने और खास तौर से कल प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया संसदीय दल की बैठक में कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं चलेगा, यानी जो काम करेगा उसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा सरकार में कि कोई परिवार का बड़ा नेता है तो उसके बेटे को जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई रिश्तेदार है तो उसको जिम्मेदारी दे दी जाए। पार्टी का एक संगठन ढांचा है और उस संगठन को लेकर के जिस तरीके से यहां पर मीटिंग देखने को मिलेगी वो भी एक चर्चा का विषय और यही वजह है कि चाहे हो रही है और कई सारे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बैठक भी होगी और बैठक में मंथन भी होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन